नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर सुप्रियो। मेरा चैनल होम्यो केयर टिप्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस पब्लिश करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड इट्स साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आप सभी लोगों को अवगत कराता हूं। इसी संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पर कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या क्या है और साथ ही साथ होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी कट ना करें, कहीं भी स्किप ना करें। पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ दोस्तों आज आपको। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आपका स्क्रीन का राइट साइड में एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वहाँ एक बेल आइकन भी मौजूद होगा, उसको भी पुश कर दीजिए। इससे होगा ये कि मैं कोई भी नया वीडियो पब्लिश करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वीडियो से अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करती है जिससे कि ब्लड हमारा पूरी शरीर में हर ऑर्गन तक पहुंचता है, लेकिन हार्ट जब ब्लड को पंप करती है एक प्रेशर भी क्रिएट होता है। उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं दोस्तों। जब हमारा ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब ब्लड जो है लंग्स की तरफ फ्लो करता है जहां ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है। फिर हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा शरीर की हर ऑर्गन्स तक फ्लो कराता है दोस्तों। तो ये एक साइकिल है जो कि चलता ही चला जाता है दोस्तों हम लोग ब्लड प्रेशर को इस 5 कैटेगरी में बांटे हैं। आप जरा इस चार्ट को थोड़ा देख लीजिए, आपको समझने में सुविधा होगी। तो जो पहला जो कैटेगरी है वो है हाइपोटेंशन, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, जिसका जो रेंज है वो है 90/60 है दोस्तों। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है नॉर्मल, इसका जो रेंज है वो है 90 से लेकर 120 और 60 से लेकर 80 तक होता है दोस्तों। अगर आपका ब्लड प्रेशर की रेंज इसी रेंज में आती है तो फिर आपसे हैप्पीएस्ट पर्सन इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता दोस्तों थर्ड जो पॉइंट है वो है प्री हाइपरटेंशन, इसका जो रेंज है वो है 120 to 140 और 80 to 90। अगर आप इस रेंज में है तो फिर आप अलर्ट हो जाइए, आप सावधान हो जाइए दोस्तों। तो फोर्थ जो कैटेगरी है उसे मेडिकल टर्म पर स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहा जाता है और इसका जो रेंज है वो है 140 से लेकर 160 और 90 से लेकर 99 तक। अगर आप इस रेंज में हो तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए तुरंत सोचिए दोस्तों। तो जो लास्ट कैटेगरी है उसे मेडिकल टर्म पर कहा जाता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, इसका जो रेंज है वो है 160 से ऊपर और 100 के ऊपर दोस्तों। अगर आप इस रेंज में हो तो फिर आप डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें दोस्तों चलिए बात करते हैं कि हाइपरटेंशन होने की रीजंस क्या क्या होती है। तो दोस्तों जो पहला रीज़न है वो है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। अगर आप मोटे हो तो फिर आपका अंदर हाइपरटेंशन आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, आप अलर्ट हो जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों। तो जो सेकंड जो रीज़न है वो है एजिंग, मतलब बुढ़ापा। तो दोस्तों बुढ़ापा के साथ साथ एजिंग के साथ साथ हमारा जो बीपी है वो बढ़ता है दोस्तों। थर्ड जो रीज़न है वो है मेंटल स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, अगर आप कुछ अपना बारे में कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपना लाइफ को लेकर वरीड हो, आप किसी भी रीज़न से आप परेशान हो, आप जब बहुत ज़्यादा सोचते हो तो भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। फोर्थ जो पॉइंट है वो है दोस्तों डायबिटीज़। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो फिर आपका अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर होने की दोस्तों। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है एक्सेसिव इंटेक ऑफ सॉल्ट। अगर आप खाने पीने में सॉल्ट की मात्रा जो है वो ज़्यादा लेते हो तो भी आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की कुछ प्रमुख सिम्टम्स की। तो जो पहला सिम्टम है वो है हेडेक पर। हेडेक बहुत होता है दोस्तों और उसी के साथ साथ वर्टिगो आता है, मतलब चक्कर आने लगता है और चक्कर के साथ साथ एकदम आंख का सामने धुंधला हो जाता है, एकदम डार्कनेस हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है पेशेंट को, ऐसा कभी कभी फील होता है और उसी के साथ साथ हार्ट बीट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ प्रमुख सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर की। तो अब मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर की कुछ कारीगर होम्योपैथिक दवाओं के नाम बताने वाला हूँ। आप अपने सिम्टम्स के अनुसार ले लेंगे तो फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको ज़िंदगी भर ये दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों जो पहला दवा है उसका नाम है रोल्फिया मदर टिंचर। अगर आप स्टेज 1 कैटेगरी या फिर स्टेज 2 हाइपरटेंशन कैटेगरी में आ चुके हैं तो फिर आप इस दवा को कंटिन्यू लेना स्टार्ट कर दीजिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। आप इस दवा को 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार हाफ कप पानी में मिला कर लीजिए और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलने के लिए आप इस दवा को 1 से 2 साल कंटिन्यू यूज़ कीजिए। तो अगला जो दवा है उसका नाम है क्रेटिगस मदर टिंचर। ये जो दवा है ये रोल्फिला मदर टिंचर से भी एक बहुत ही अच्छी दवा है क्योंकि ये पल्सेस को नॉर्मल रखती है, बीपी को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इसको भी नॉर्मल रखने में एक सहायक रोल प्ले करता है और साथ ही साथ आपका आर्टरी में कोई ब्लॉकेज होने नहीं देता है और अगर कोई ब्लॉकेज है भी तो उसको भी इन्फिल्ट्रेट करने में एक सहायक रोल प्ले करता है दोस्तों। इस दवा को अगर आप कंटिन्यू यूज़ करें तो फिर आपका आर्टरी में कोई भी किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज बनने का कोई चांसेस ही नहीं है दोस्तों। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर आप इस दवा को आप ले लीजिए 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार हाफ कप पानी में मिला कर ले लीजिए। तो फिर आपको एक से 2 साल आप इस दवा को यूज़ कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। तो अगला जो दवा है उसका नाम है नक्स भूमिका।
आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप अगर एक सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घर पे पड़े रहते हैं, टीवी देखते हैं, इंडोर गेम हमेशा खेलते हैं, तो आप फिर आंख बंद करके नक्स भूमिका ले लीजिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर आप नक्स भूमिका 200 4 बूंद करके आप रात को सोते समय ले लीजिए दोस्तों। आपका फिर इस तरह का जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो अगला जो दवा है उसका नाम है नैट्रम 200। अगर आप अपना खाने में ज़्यादा नमक लेते हैं, ज़्यादा नमक इंटेक करते हैं तो और उस वजह से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो फिर आप नैट्रम 200 4 बूंद करके दिन में 3 बार ले ले और कुछ दिन कंटिन्यू ले ले, तो फिर आपका इस तरह का हाई ब्लड प्रेशर जो नमक खाने की वजह से हुआ है ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगला जो दवा है उसका नाम है बेलाडोना 3x। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर में तो हेडेक रहता ही है, लेकिन इसमें आपका हेडेक जो है ये कांस्टेंट बना रहेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपका हेड में कोई 1 से 2 किलो का कोई भारी कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। और आप अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपको बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर आप बेलाडोना 3x 4 बूंद करके दिन में 3 बार ले लीजिए, तो फिर आपका इस तरह का जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मुझसे कुछ जानना है, कुछ डिस्कशन करना है तो भी आप कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी में दे दूंगा, तो फिर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं होम्योपैथी रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगला एक ऐसा ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।